आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। मध्य प्रदेश राजस्थान, एक साथ एक आवाज, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। देश में न्यायपालिका, कार्यपालिका व विधायिका अगर अपना कार्य सही से न करे तो इन सब पर नजर रखते हुए जिसको चौथा स्तंभ कहा गया है वह है पत्रकार। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। आज आपको ऐसा समाचार बताने जा रहे हैं जो बहुत ही अहम है। यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा है न्यायपालिका पर, जिसने न्याय को तार तार कर दिया। राजस्व विभाग के जिम्मेदार पूर्व तहसीलदार लीना जैन, राजस्व निरीक्षक सुनील अवासिया, पटवारी पंकज राठौर द्वारा न्याय प्रक्रिया की ही हत्या कर दी गई, जिसकी शिकायत कलेक्टर जावरा, एसडीएम व शहर थाना प्रभारी को की है। जिसमें बताया गया कि मैं रतलाम जिले के जावरा का निवासी हूँ। मेरा नाम शाकिर पिता रहमत खां है। मेरी निजी जमीन पर मैं कृषि कार्य करते आ रहा हूँ और जिस पर मेरे द्वारा 15,000 स्क्वायर फीट में मकान बना रखा है। यह मेरी जमीन है, लेकिन इस पर कुछ माफियाओं की नजर है। इस जमीन पर हमीद खां वारिसों का कोई हक नहीं है। उसके बाद भी हमीद खां ने षड्यंत्र पूर्वक एक फर्जी विक्रय पत्र ब्रजेश पिता शिवदान सिंह चौधरी निवासी सैलाना, तरुण कुमार पिता प्रताप सिंह कोठारी बांसवाड़ा के नाम संपादित कर दिया गया। शिकायत में ये आरोप है कि जिस पर राजस्व विभाग के जिम्मेदारों ने, जिसमें पूर्व तहसीलदार श्रीमती लीना जैन, राजस्व निरीक्षक सुनील अवासिया, पटवारी पंकज राठौर द्वारा ब्रजेश चौधरी व तरुण कुमार से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेकर नामांतरण कर दिया गया और पटवारी राठौर ने इस काम में इतनी तत्परता दिखाई कि उक्त भूमि का बटांकन कर दिया गया, जबकि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। व उससे पूर्व तहसीलदार ने पटवारी से रिपोर्ट तलब की, जिस रिपोर्ट में भूमि स्वामी का कब्जा व मालिकाना हक है। यह दस्तावेज ही जिम्मेदारों ने गायब कर दिया गया। अब आप खुद सोचिए किस तरह से न्यायपालिका काम कर रही है, किस तरह से न्यायपालिका की जिम्मेदारों द्वारा हत्या की जा रही है। न्यायपालिका के जिम्मेदारों ने अपना ईमान तक बेंच दिया है। रसूखदारों की जेब में बैठ गए हैं अधिकारी। 5 लाख रुपए में कैसे हत्या कर दी गई, ऐसा तहसीलदार कार्यालय में ही नहीं बल्कि जावरा एसडीएम कार्यालय में भी तत्कालीन एसडीएम के कार्यकाल के दौरान हुआ है, जिसको भी मैं प्रमाण के साथ बहुत जल्द सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान पर प्रसारित किया जाएगा। मामले में सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान ने जावरा एसडीएम त्रिलोचन गौड़ से बात करना चाहा, लेकिन उन्होंने मौखिक बताया मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर शिकायत हुई है तो मैं दिखवा लेता हूँ। पूरा मामला ये साहब के पटवारी साहब जो है आए थे, पूरा पंचनामा बनाया। पंचनामा बनाने के बाद में मेरे पक्ष में उन्होंने एक रिपोर्ट पेश करी थी कि हाँ इनका कब्जा है, ये वहाँ मकान बना के रहने, दुकानें उकाना सब लिख के उन्होंने ये लेके गए थे। उसके बाद में उसकी नकल मैंने प्राप्त की। पंकज पटवारी और गिरदावर साहब ये सब थे, आए थे, पंचनामा बना गए। उसके बाद में जो है मैंने जब वहाँ लगाया आवेदन तो वहाँ पे जो है फाइल में से जो है कागज रहा है, कोई पटवारी साहब वाला ओरिजिनल। अब उसके लिए जो है फिर भाग दौड़ करना पड़ी, जो है परेशान कर रखा इन लोगों ने हमें। आपके साहब के यहाँ फाइल लगाई थी, उस टाइम पे मालूम पड़ा उसमें से कागज गायब हो गया था। ऑनलाइन भी कर दी, एएसपी एसडीओ साहब कर दी, थाने पे भी रिपोर्ट डाल दी, ऑनलाइन भी करी 181 पे भी। अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। शिकायत की है हमारे पक्षकार ने, तुम्हारे पक्षकार शाकिर उर्फ बब्बू ने, उसके पिता के भाई हामिद अली के नाम से खाता था सिवनी जावरा में। उसमें से हामिद अली द्वारा अपना सारा हिस्सा बेच दिया था, लेकिन उसका नाम खाते में से कम नहीं हुआ, तो उसके वारिसों ने बिना किसी स्वत के एक विक्रय पत्र ब्रजेश वगैरह के नाम से करवा दिया और उन्होंने अवैध रूप से अपना नाम दर्ज करवा लिया और गलत नामांतरण करवा लिया, जिसका प्रकरण वर्तमान में चल रहा है। लेकिन इसी दौरान इन लोगों ने भूमि पर बटांकन करने के लिए कार्रवाई की, जिस पर से तहसीलदार ने इस प्रकरण में मौके की स्थिति की रिपोर्ट बुलाई। तो पटवारी द्वारा दिनांक 24/11/23 को तहसीलदार को रिपोर्ट पेश की गई। संपूर्ण भूमि पर शाकिर बब्बू का कब्जा चला रहा है और किसी अन्य का कब्जा नहीं है। लेकिन इसके उपरांत भी इस रिपोर्ट जो प्रकरण में संलग्न थी, इस रिपोर्ट को दुर्भावना पूर्वक निकालकर इसके स्थान पर कोई अन्य कागज लगा दिए गए, जिसकी जानकारी एसडीओ न्यायालय में अपील प्रकरण में हुई। जब वहां जानकारी हुई तो एसडीओ
न्यायालय में भी हमने कार्रवाई की कि भाई ये संबंधित व्यक्ति द्वारा फाइल में से जो मूल्यवान दस्तावेज की चोरी की गई है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसका निराकरण अभी एसडीओ साहब द्वारा संबंधित प्रकरण में करना है, लेकिन उसके उपरांत भी हमने वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसका लिखा है और पुलिस को भी लिखा है कि इस प्रकार से अगर प्रकरण में संलग्न दस्तावेज प्रकरण में से गायब हो जाएंगे या चुरा लिए जाएंगे तो लोगों का न्याय प्रक्रिया पर से विश्वास उठ जाएगा और लोग जो है न्यायालय पर विश्वास नहीं करेंगे। ये गंभीर मामला है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। फिर जब ये तहसील में प्रतिवेदन पेश हुआ था तब श्रीमती लीला जैन थी, पटवारी थे, राज्य सुरक्षक थे और उन्हीं का हाथ का लिखा हुआ है और यही दस्तावेज एसडीओ साहब के न्यायालय में गए। उसके बाद इन दस्तावेजों में कहाँ हेराफेरी की गई है, ये एक जांच का विषय है और इसी के लिए हमने कार्रवाई की है।